कक्षा नौवीं की स्टूडेंट फाइनली आपका वैसा संस्कृत का त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोगों बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि संस्कृत का पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपका संस्कृत का संपूर्ण उत्तर सहित पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका पूरा पेपर है, हम पूरा आपका क्वेश्चन 23 तक पूरे संपूर्ण उत्तर सहित कराएंगे। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्त तक शेयर कर देना, जिससे वो भी संस्कृत में पूरे नंबर लेके आ सकें। आप यहाँ पर दिल्ली समय आपका 3 घंटे रहेगा, पूर्णांक आपको 75 नंबर का रहेगा। निर्देशा आता सर्वे प्रश्न अनिवार्य संति, दूसरा आता प्रश्न समूह के अंक प्रदत्ता। ठीक है, तो आप निर्देश पढ़ लीजिए। अब चलिए प्रश्न पहला आता उचित विकल्प जित्वा लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला दिया गया गंगोत्कम इत अस्मिन् संधि अस्ति। तो आपको बताना गंगोत्कम में कौन सी संधि रहेगी। तो आपका होता दीर्घ संधि, ठीक है, बात वृद्धि और साता गुण और दयाता आयादि। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका गुण हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता नयनम इतस्य संधि विच्छेदा अस्ति। तो नयनम का आपको संधि विच्छेद करना है। तो आपका आ दिया गया नय प्लस अनम और बाता ने प्लस अनम और साता नम प्लस अनम और दाता नम प्लस अनम। तो नयनम का जो संधि विच्छेद रहेगा वो आपका ने प्लस अनम हो जाएगा। फिर आपका तीसरा देख लेते हैं। तीसरा आपका था बाक प्लस ईसा इतसंपदे संधि अस्ति। तो बाक प्लस ईसा आपको बताना है कौन सा शब्द बनने वाला है। तो आपका था बगीचा और बा था बग ईसा और सा था बगीचा और दा था बगीचा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बगीचा, सा राइट आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा आता रामस्य कृष्णस्य इतसंपदे समासः अस्ति। तो रामस्य कृष्णस्य में कौन सा समास है आपको यह बताना है। तो आपका आता है यानी कौन सा आपका समास यानी कौन सा आपका शब्द बनेगा। तो आपका था रामा कृष्णा और बाता रामम कृष्णम और साता पंचपात्रम और दाता रक्त पीता। तो इसका आंसर आपका रामा कृष्णा हो जाएगा। फिर आपका पांचवा था द्वंद्व समासस् यदि समासस् उदाहरणम अस्ति। तो द्वंद्व समास का आपको उदाहरण बताना है। तो इसका आंसर आपका पितरा हो जाएगा। फिर आपका 6वां आता नीलोत्पलम इति उदाहरणम कस्य समासस् अस्ति। तो यहाँ पर नीलोत्पलम किस समास का उदाहरण है आपको यह बताना है। तो आपका था दुगु बाता क्रमधारा और साता तत्पुरुषा और दाता द्वंद्व समास। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारा। ठीक है, पर राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके विकल्प 6 नंबर के वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो जो लाइक का बटन है उसे जरूर से दबा दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न 2 आता रिक्त स्थानीय पूरे, जो कि 6 नंबर के रहने वाले। तो पहला आता है रमस्य कहा विभक्ति। तो रमस्य में आपकी जगह षष्ठी। दूसरा आता लताया विभक्ति, तो इसमें आपकी पंचमी हो जाएगी। फिर आपका तीसरा आता आपठ लकारा भवती। तो आपठ में आपका लंग लकारा हो जाएगा। फिर चौथा आता गच्छति लकारा अस्ति। तो गच्छति में आपका लट लकारा हो जाएगा। फिर आपका 5वां था पा प्लस डॉट डॉट। तो पा प्लस पातुम, ठीक है, और दृश प्लस दृष्टुम। इस तरह से आपके यहाँ पर रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं एक मेलम क्रू, जो कि आपकी सही जोड़ी आती है 6 नंबर की। तो इनको भी आपको ध्यान से देखना है। कॉलम आवा में आपकी सही जोड़ी दी गई। पहले थी बालगम, तो इसको आपको द्वितीय बहुवचन में मैच कर देना। फिर दूसरी थी मनुराहा, मनुराहा को आपको प्रथमा बहुवचन से मैच कर देना। और तीसरी थी नद्या, नद्या को आपको तृतीय एकवचन से मैच कर देना है। और चौथी आती लतासु, तो इसको आपको सप्तमी एकवचन से मैच कर देना है। और 5वीं आती सराहा, तो इसको आपको आने वाला कल से मैच कर देना है। और जो 6वीं आती अद्य, अद्य को आपको अव्ययम पदम से मैच कर देना है। इस तरह से आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, अब प्रश्न 4 आता एक वचन उत्तर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले। तो पहला आता गच्छति इति पदे कहा धातु। तो गच्छति में कौन सी धातु रहेगी। तो गच्छति में आपकी गम धातु हो जाएगी। फिर आपका आता पठस्यति इति पदे पुरुषा अस्ति। तो पठस्यति में आपका प्रथम पुरुषा हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए प्रथम पुरुषा। और जो आपका यहाँ पर दिया पिबामी इतस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो पिबामी में आपका एक वचनम हो जाएगा, एक वचनम। और जो आपका दिया अनुच्छेदा इतस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो अनुच्छेदा में आपका अनु उपसर्ग हो जाएगा। और प्राचार इति पदे का उपसर्ग, तो प्राचार में आपका प्रा उपसर्ग रहेगा।
और जो आपका 6 में आता लप्ते इतसन पदे वचनम अस्ति, तो लप्ते में आपका एक वचनम हो जाएगा, ठीक है, एक वचनम। तो इस तरह से आपके जो एक वचन उत्तर है वो कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि 6 नंबर के थे। तो हमने संपूर्ण उत्तर से करा दिए, आपने अच्छे से याद कर ली होंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देख लेते। प्रश्न 5 आता है आपका शुद्ध वाक्यम समक्षम आ अशुद्ध वाक्यम समक्षम न इति लिखित, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। पहला था अहम दीर्घा कथाम पठामी अत्र विशेष पदम कथाम अस्ति, तो आपका जो पहला रहेगा वो पहला आपका ना हो जाएगा, ठीक है, पहला आपका ना रहेगा। मैं आपका दूसरा था खिन्ना बाला अत्र विशेष पदम बाला अस्ति, तो आपका यह भी ना रहने वाला है। और जो आपका तीसरा तरसाला तस्य पर्यापदम कदली भवती, तो आपका यह भी ना रहेगा। फिर आपका आता 14 शीघ्रम एतस्य विलोम पदम अति शीघ्रम भवती, तो आपका यह भी ना हो जाएगा। फिर आपका 5वां आता इंदाहा एतस्य पर्यापदम सक्रा भवती, तो आपका यह आम हो जाएगा। और जो आपका 6वां आता अद्य एतस्य विलोम पदम उपरी भवती, तो ये आपका ना रहेगा। इस तरह से आपके आम ना कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। आप प्रश्न 6 आता कभी कहा संबोधयति, और इसका अथवा आपका यहाँ पर दिया गया है निर्धनाया वृद्धा द्विता की दर्शी आसीत। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 6 में का आंसर है कभी बाणीम संबोधयति, अथवा का आंसर है निर्धनाया वृद्धा द्विता विनर्मा मनोहारा च आसीत, ये आपका अथवा वाले का आंसर रहेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते चलना, जो हम आपको आंसर दिखाते जा रहे हैं, फिर इनको आपको याद ही करना है। माता काम अधिसत अथवा ता कुत दरिद्रता ना भवेत, तो आप यहाँ पर देख लीजिए माता पुत्रीम, ठीक है, माता पुत्रीम अधिसत, और अथवा वाली का आंसर रहेगा प्रिय वाक्य प्रदाने दरिद्रता ना भवेत, ये आपका अथवा का आंसर रहेगा, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अब चलिए आपका 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां आता बालकस्य मित्राणि किमर्थम तोरणमाणा आह्वान अथवा था काला कसरसम पिप्ति, तो आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, ठीक है। बालस्य मित्राणि विद्यालय गमनार्थ तोरणमाणा बभुः अथवा था काला क्षिप्रम क्रिये माणस्य अदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यश्चाक्रमणा रसपीप्ति, यह आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 9वां था बाला कदा कीर्तुम आगच्छत अथवा था पर्यावरणे विकीर्ति जाति किम भवति, तो चलिए आप दोनों के आंसर देख लेते हैं। पहले तो आप 9वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, ठीक है। पाठशाला गमन बेलायाम कीर्तुम आगच्छत, ये आपका 9वें का आंसर, और 9वें के जो अथवा का आंसर है तो वो आपको खुद कर लेना है, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर 10वां देख लेते हैं। बालिका की दृष्टवा आश्चर्यचकित जाता अथवा था जंतवा कैंतुष्यंती, ठीक है। तो चलिए आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। सॉरी, जो आपका 9वें का अथवा का आंसर वो भी देख लीजिए। पर्यावरण विकीर्ति जाते विविधा रोगा, ठीक है, भीषण समयाश्च जायंती, ये आपका 9वें का अथवा का आंसर है। जो हमने कराया नहीं था वो देख लीजिए, आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर है, आपका 9वें का अथवा का आंसर। अब चलिए 10वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। बालिका वृक्षस्य उपरि स्वर्णमयी प्रसादे दृष्टवा आश्चर्यचकित जाता, और अथवा का आंसर रहेगा सर्वे जंतवा, ठीक है, सर्वे जंतवा प्रिय वाक्य प्रदानैन तुष्यंती, ये आपका अथवा का आंसर हो जाएगा 10वें के, ठीक है। फिर आप यहाँ पर दिल्ली 11वें क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको रेखांकित तानी प्रदानी, ठीक, आगत है प्रश्न निर्माण क्रूत, इनको आपको प्रश्न निर्माण में परिवर्तित करना है, ठीक है। आपके 3 दिए गए, तो 3 का आंसर देख लेते हैं। तो पहले का आंसर आपका रहेगा के निवारयंती बालिका प्रार्थया, तो दूसरे का आंसर है केशा मैत्री, ठीक है, अरब गुरु विभवती, और तीसरे का आंसर है चटका का समान व्याग्रह आसीत, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर 12वां प्रश्न आता है, जो कि आपका दिया गया है अधोलिखितानी कथनानी कहा कम प्रति कथ्यति कोई दो, तो 12वें प्रश्न का आंसर हम वीडियो के लास्ट में बता देंगे। 13वां प्रश्न आता है अधोलिखितानाम वाक्य नाम वाच्य परिवर्तन कृत कोई आप ही दो, तो आपको वाच्य को परिवर्तित करके लिखना सा हस्ता, और दूसरा आता छात्र पुस्तकम पठयते, तीसरा आता मया गमयते, तो आपका 13वें का जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। 13वें का आंसर रहेगा तेन हस्यति, और दूसरे का आंसर रहेगा छात्रा पुस्तकम पठती, और तीसरे का आंसर है अहम गच्छामि। फिर आपका आता 14वां प्रश्न प्रत्येक समागतान श्लोकान व्यास पाठ पुस्तकात कंठर कृतम स्वास्थ्यम द्वयम लिखित, तो आपको श्लोक लिखना है 14वें प्रश्न में।
तो ये आपका 14वें प्रश्न का आंसर वृत्तम इतने सुरक्षित वित्तमेति च यति च अक्षीणो वित्तः क्षीणो वृत्त वस्तु हतो हतः। ठीक है, आपका 14वें प्रश्न का आंसर हो जाता है। फिर आपका 15वां आता है जिसमें आपको अशुद्ध कारक संशोधन क्रूत, तो इनको आपको अशुद्ध वाक्य दिए गए तो इनको आपको क्या करना है, शुद्ध करके लिखना है। पहला आपका आता है श्री गणेशा नमः अहम विद्यालयम गच्छामि और वयम पठन्ति, तो इनको आपको शुद्ध करके लिखना। चलिए इनका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो श्री गणेशाय नमः और दूसरे का आंसर अहे विद्यालयम गच्छामि और तीसरे का आंसर वयम पठामः। ये आपका 15वें प्रश्न का उत्तर हो जाता है तीनों के। ठीक है, तीनों में से आपको 2 करने हैं, जो भी आपको 2 सही लगे। तो चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 16। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर प्रश्न 16 आता है जिसमें आपके आते हैं प्रदत्त शब्दे पठाकतानी रिक्त स्तनानी पुर्यत को अपि चत्वारा, कोई 4 करने हैं आपको। ठीक है, तो पहला आता बसंते लसंती या रसाला, तो इसका आंसर आपका सरसा हो जाएगा, सरसा। ठीक है, आपका यहाँ पर लिखा है। एंड दूसरा तस्ती त्रेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा नवसाद, तो इसका आंसर आपका वृद्धा हो जाएगा। और जो आपका तीसरा आता है, ठीक है, डॉट डॉट इतने सुरक्षित, तो इसका आंसर आपका वृत्तम हो जाएगा, वृत्तम वृत्तम। एंड चौथा आता है डॉट डॉट प्रिय वाक्य प्रदा नयन सर्वे तुष्यंती, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जंतवाह, जंतवाह आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपका आता धर्मो रक्षति रक्षिता, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, रक्षिता। और जो आपका आता है प्रत्नम किम ना सिद्धा सिद्ध भवती, तो इसका आंसर आपका सिद्ध हो जाएगा। इस तरह से आपके रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब प्रश्न 17 आता है जिसको 17 में मैं आपको क्रम से लगाना है। इसको सबसे पहले लिखना है आपको खावाली को, फिर आपको कावाली को लिखना है दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आपको लिखना है घावाली को, चौथे नंबर पर लिखना है आपको गावाली को। ठीक है, इस तरह से आपको क्रम से लगाना उत्तर में। फिर आपका 18 प्रश्न आता है अतुलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नोत्तराणि संस्कृत भाषा लिखित, तो ये आपका गद्यांश दिया गया है जो कि आपके पहला प्रश्न आता है तस्मी त्रेव ग्रामे एका अपरा का नवसाद, तो ये आपका तस्मी, ठीक है, तस्मी त्रेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा नवसाद, ये आपका रहेगा कावाली का आंसर। ठीक है, ये आपका कावाली का आंसर हो जाता है। खवाला आता सा स्वर्ण काकस से किम ज्ञात वती, तो आपका यहाँ पर खवाली का आंसर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक ये आपका खवाली का आंसर रहेगा। फिर आपका गाता सा काकम, ठीक है, निवास यंती की प्रभु चत, तो इसका आंसर आपका रहने वाला है। ठीक है, यहाँ से आपका गावाली का आंसर हो जाएगा, यहाँ से लेकर पूरा आपका यहाँ तक ये आपका गावाली का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका हो जाता है। फिर आपको 19वां आता जो कि आपका दिया गया पद्यांश, तो आपका आता किम इतने सुरक्षित, तो इसका आंसर रहेगा वृत्तम इतने सुरक्षित, ये आपका कावाली का आंसर। और जो खा था कि यति याति चा, तो वित्त मेति चा याति चा, ये आपका खवाली का आंसर हो जाएगा। और जो गा आता है आपका कस्मात छिणा मानवा आता है, तो इसका आंसर आपका रहेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये आपका गावाली का आंसर। अब आता है आपका 20वां प्रश्न जो कि आपका दिया गया क्या 20वें प्रश्न में आपका नाटक दिया गया है। ठीक है, नाटक के आपके 3 प्रश्न आते हैं, 3 प्रश्न का आंसर हम वीडियो के लास्ट में दिखा देंगे। 21वां आता है जो कि आपका गद्यांश दिया गया है। ठीक है, तो इस गद्यांश के आपके जो गद्यांश आपका यहाँ पर दिया गया है, तो इस गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ लेना है। एका कष्टहारा, ठीक है, इस तरह से आपका दिया गया है। तो इसके आपके प्रश्न आते हैं काष्टकारा की श्रुत्वा तिष्ठति, तो इसका जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए, एका काष्टकारा, ठीक है, काष्ठया नेतु वन मगच्छम तत्र सैस्यो वृद्ध ध्वनि श्रुत्वा तिष्ठति, तो ये रहेगा आपका कावाली का आंसर। ठीक है, फिर आपका जो यहाँ पर खा दिया गया है वृक्ष वार्ता श्रुत्वा काष्ठहारा की दृशा आह्वान, तो इसका जो आंसर आपका रहने वाला है वो आपका हो जाएगा क्या वृक्षा अस्त तम कर्तिम वृक्ष दृष्टवा
रुद्ररितम बदती इसमें। ठीक है, आपका जो इसका आंसर रहेगा वो आपका बता देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर थोड़ा वेट करिए। जो इसका आंसर रहेगा आपका जो दिया गया है, ठीक है, वृक्षिस वार्ता श्रुत्वा काष्ठकरा की दृशा आभर। तो इसका आंसर आपका रहने वाला है यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक ही आपका खवाली का आंसर हो जाएगा। और जो आपका गा दिया गया है, ठीक है, काष्ठकारा काष्ठरानी नित्वा कृत गतवान। तो इसका आंसर भी आपको बता देते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा क्या, ठीक है, इसका आंसर आपको हम बता देते हैं, थोड़ा आप वेट करिए। तो इसका जो आंसर आपका रहेगा वो हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर आपका रहने वाला है यहाँ से, जो इसका आंसर आपका यहाँ से लेकर, ठीक है, और पूरा आपका पूरा यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक हो जाएगा। और जो आपका घामा दिया गया है, वृक्षा का शुद्धि करना भवंती। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा आपका इतना। ठीक है, ये आपका हो जाएगा घा वाली का आंसर। और फिर जो आपका यहाँ पर आता 22वां, जिसमें आपको अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, तो चलिए आपका अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र आपको दिखा देते हैं। तो अवकाश के लिए जो प्रार्थना पत्र रहेगा वो आपका संस्कृत भाषा में आपको लिखना है। तो ये आपका अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र सेवायाम माननीय प्राचार्य महोदय से लेकर इंदौर नगर मध्य प्रदेश तक पूरे याद कर लेना है आपको। और जो आपका इसका अथवा था, अथवा का आंसर खुद कर लीजिए। फिर 23वें प्रश्न में आपको निबंध लिखना है। तो संस्कृत भाषा महात्म पर हम निबंध देख लेते हैं। तो ये आपका संस्कृत भाषा महात्म पर निबंध दिया है, तो इसका आप पूरे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इसका इस तरह से आपका संस्कृत पेपर कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को लाइक कर लीजिए। साथ ही PDF डाउनलोड करना चाहते हैं पेपर की, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहां से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।